बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं, पर क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने 4 मिनट 50 सेकंड के एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक सवाल पूछे, एक के बाद एक कई सवाल उठाए। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मोदी जी की नसों में बहता सिंदूर बिहार के किस काम आया। वीडियो की शुरुआत में नेहा राठौर कहती है कि मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांस ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटे तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था। लड़की मर गई, ये बिहार की हकीकत है। आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं सरकार से सवाल क्यों करती हूँ। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि जिन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए वे सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती, मुझे सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बिहार से प्रेम है। नेहा ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें, पूरा देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नज़र से देखे। लेकिन ये सच है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। बिहार पर इस वक्त बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो आदमी बिहार और बिहारियों को ठग रहा है, जो बिहार के लोगों से बिहार पर गर्व करने के लिए कहता है। आखिर किस बात पर गर्व करना है? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? पुलिस की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और उसे इलाज के लिए पीएमसीएच पटना आना पड़ा। मैं क्या करूं, सवाल पूछना छोड़ दूं? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसलिए एक सवाल पूछने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। इसलिए तो मुझे गाली दी जाती है क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सवाल पूछने वाले सारे आवाजों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद करवा चाहते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जानती हूं कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं खुद चाहती हूं कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें और पूरा देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नजर से देखे। लेकिन जो सच है वो ये है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस बात पर बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। हर वो आदमी बिहार को ठग रहा है जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। अरे किस बात पर गर्व करना है भाई आपको? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? किस बात पर? मुजफ्फरपुर की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और उसे इलाज के लिए पटना आना पड़ा। बिहार की कानून व्यवस्था का हाल तो पूरी दुनिया जानती है, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? बच्ची का इलाज वही क्यों नहीं हो पाया? कौन पूछेगा यह सवाल? मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है
और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है, मंच पर खड़े मोदी जी का पराक्रम सुन रही है, मोदी जी की नसों में सिंदूर बह रहा है और आम जनता बिरयानी पैकेट के इंतजार में सारी बकवास सुनती जा रही है। तो मुझे बताइए अब क्या किया जाए? सवाल पूछना छोड़ दिया जाए? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो एक सवाल पूछने पर एफआईआर करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे गालियां देते हैं, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो वो सवाल पूछने वाली सारी आवाजों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद कराना चाहते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं मढ़ी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे अस्पतालों की मांग करने की बजाय बिना बात बिहारी होने का गर्व करते रहे। और वो सारे कलाकार, लेखक और नेता भी इस पाप में भागीदार हैं जिन्होंने सरकार की चापलूसी की और बिहार वासियों को ठगने में सरकार की मदद की। बिहार के लोगों के पास क्या नहीं है? मेहनत करके शहरों को महानगर बना दिया, देश चलाने के लिए हजारों आईएएस बिहार ने दिया, देश को विद्यापति और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे विद्वान बिहार ने दिया, कलाओं की धरती है बिहार। लेकिन हम इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस वक्त बिहार अपने सबसे बुरे दौर में है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आम बिहार वासी इस मुद्दे पर बात करे। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर न होने पाए। पहलगाम हमला सरकार की नाकामी थी, लेकिन सरकार उसे भी चुनाव में भुनाना चाहती है। बिहार के लोगों को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब अस्पताल, खराब शिक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भयानक भ्रष्टाचार है। बिहार के लोगों को इन्हीं मुद्दों पर न सिर्फ वोट देना होगा बल्कि बिहार की इस दुर्दशा पर सवाल भी पूछना होगा। और उन लोगों से बिहार वासियों को बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है जो बिहार के लोगों को फर्जी गर्व करने के लिए कहते हैं। ये लोग आपके दुश्मन हैं, ये लोग सरकार के एजेंट हैं जो बिहार की दुर्दशा से बिहार के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार को गर्व करने लायक बनाइए, खराब चीजों को ठीक कीजिए, उसके बाद ऐसा गर्व कीजिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय जय भारत, जय बिहार।